कृष्णा। तो आज मैं बताऊँ महालक्ष्मी जी गुरुवार रिवर्त कथा। तो श्री लक्ष्मी व्रत कथा, जिसे गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार की कहानी कहते हैं, का श्रवण करने से दुख दरिद्रता नष्ट होकर लक्ष्मी की कृपा धन दौलत प्राप्त होती है तथा मन की आकांक्षाएं पूर्ण होती है, सतीत त्रयु होती है। श्री लक्ष्मी विधि स्वरूपिणी हैं, जिनके अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी, घर घर में रहने वाली विराज लक्ष्मी, स्वर्ग में रहने वाली श्री महालक्ष्मी, भूलोक में स्थित लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, लोकाक में राधिका, वृंदावन की राजेश्वरी, चंदवन की चंदा, चंद कंपन की विरजा, क्षीरवंदी की सिंधु कन्या, मालती वन की मालती, पद्म की पद्मती, तेतकी की सुशीला, कंदवन की कुंदती, दंतवन की दंतमला जैसे अनेक रूपों से अनेक नामों से श्री लक्ष्मी प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही श्री महालक्ष्मी देवी की ये कहानी द्वारपुर युग में भद्रश्रवणा नाम की एक राजा सौराष्ट्र देश में राज्य करता था। वह पराक्रमी था तथा उनके चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का वर्ण ज्ञान था। सूरचित्तिका नामक की एक उसकी पटरानी अत्यंत सुंदर सुरश्रेणी और पतिव्रता थी। 7 पुत्र तथा एक पुत्री श्याममाला को संचलित उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखी था। एक दिन लक्ष्मी देवी के मन में राजा के राजगृह में जाकर निवास करने का विचार आया और उन्होंने सोचा कि राजगृह में निवास करने से पहले राजा की अपनी प्रजा के अधिक सुख दे सकता है, जबकि किसी निर्धन के घर में वास करने से वह दी हुई धन संपत्ति खो बैठेगा। ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके सुचित्रा का नाम रानी के महल में जाकर दरवाजे के पास धीरे से जाकर खड़ी हो गई और उसे देखकर रानी ने एक सेविका के सामने आकर उस वृद्ध दिखाई देने वाली स्त्री से पूछताछ की। कहने लगी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम बुनेश्वर है और हम लोग द्वारका में रहने वाले हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या अति दरिद्र था। प्रत्येक दिन उन दोनों के पति पत्नी के झगड़ा होता था और उनका प्रतिदिन उसे मारपीट करता था। इन हालातों से परेशान होकर उसकी रानी एक दिन उसका घर छोड़कर वन में जाकर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर भटकने लगी। उसकी दशा देखकर मुझे दया आई और धन संपत्ति देने वाली लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उससे सुनाई और मेरे कथा अनुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। लक्ष्मी देवी से उसे पसंद हो गई, जिससे उसका दरिद्र नष्ट हो गया और सतति तथा संपत्ति से उसका घर भर गया। उनका जीवन आनंद हो और व्यतीत होने लगा। दीर्घायु तक वह सुखों को भोग कर अनंत में मृत्यु को प्राप्त हुई। लक्ष्मी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी व्रत लोक प्राप्त किया। वे वो पूर्ण जीवन बीताने लगे। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया उतने ही 1000 वर्ष उन दोनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब उन्हें राजकुल में जन्म लिया और वही सम्राट दिखाने लगी। प्रति मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उसने लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि भी जानकारी ली। वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी ने उसे लक्ष्मी जी की व्रत जानकारी महामात्य में बता दिया। रानी की सेविका उस वृद्ध स्त्री का आभार मानकर राजमहल में वापस चली गई तथा उनके आदेश महारानी को जाकर सुनाया। राजवैभव में रहने वाली रानी ने अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया तथा अनंत हो गई और वृद्ध के संदेश सुनकर वह राजयक गुस्से में आ गई और ये वृद्ध ब्राह्मण स्त्री और दंडता के साथ अपमानित किया और परंतु वह वृद्ध स्त्री साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। निवास जाकर रहने का निश्चय किया। वहां निकलने के थोड़ी दूर पर उसे रानी की पुत्री श्याममाला मिली। राजमहल की घटना की पूरी जानकारी मिलने पर श्याममाला ने उस वृद्ध ब्राह्मणी स्त्री को क्षमा याचना की। लक्ष्मी को इस पर दया आई और तथा प्रार्थना करने पर उन्होंने श्याममाला को लक्ष्मी व्रत की पूर्ण जानकारी दे दी। इस दिन मिंगसर मास के बृहस्पतिवार था। श्याममाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। उनकी फल प्राप्ति स्वरूप उसका विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र राजधर के साथ पसंद हुआ। वहाँ उसे विपुल वैभव प्राप्त हुआ।
तथा उनके अपने पति के साथ सुखपूर्वक राजवैभव रहने लगी। इधर रानी सुचित्रिका द्वारा लक्ष्मी जी की अपमान के कारण वह उनकी कोप से राजा भद्रसर्वा के नाम राजा से अस्त हुआ तथा उनके वैभव और ऐश्वर्य का कोप हो गया और उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सुचित्रिका ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी के पास राजा हैं तथा बड़ा वैभवशाली हैं, उनके पास जाकर अपनी दशा का उल्लेख करने से उनकी दया आ जाएगी तथा वह कुछ न कुछ धन संपत्ति अवश्य देंगे। ये भद्रसर्वा शामला के पति के राज्य में गया। वहाँ थक कर वहाँ एक तालाब के किनारे विश्राम लेते बैठ गया। उतने में शामला की कुछ दास जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहाँ आई। उन्होंने राजा भद्रसर्वा को देखा। उन दासियों ने उनके परिचय के बारे में पूछा तथा ग्राम विषय पूछताछ की। राजा ने उन्हें पूर्ण जानकारी देकर अपनी परिचय दिया। दासियों को यह ज्ञात हुआ होते ही है कि उनकी रानी श्यामला के ही पिता हैं। दौड़कर राजमहल पहुंची। श्यामला की सारी स्थिति से अवगत किए करवाया। श्यामला ने अपने पति को आदरपूर्वक बड़े ठाट बाट के साथ अपने राजभवन में लाकर सत्कार किया, मिष्ठान आदि भोजन से संतुष्ट किया। उतनी भावभगत तथा योचित आदर सत्कार किया। कुछ समय पश्चात विदा होते ही श्यामला ने उन्हें यथेष्ट धन वेद स्वरूप प्रदान किया। राजा भद्रसर्वा अपने घर पहुंचा। उसने देखा सुचित्रिका के अपार आनंद हुआ और उसने भेंट स्वरूप दिए हुए धन कलश को लेकर देखा तो उसे एक धन के स्थान पर कोयला भरा हुआ मिला। लक्ष्मी जी के कोप से कारण चमत्कार हो गया और उसके दुखों का सीमा न रही। इस तरह दुख भोगते हुए कुछ दिन पश्चात सुचित्रिका अपनी लड़की श्यामला के पास गई। उस दिन मिंगसर मास के अंतिम गुरुवार था। श्यामला ने लक्ष्मी व्रत धारण किया हुआ था। उसने अपनी माताजी से भी ये व्रत करवाया। सुचित्रिका ने अपने घर वापस आ गई। उसे लक्ष्मी व्रत किया और इसीलिए उसे गल काल वैभव फिर से प्राप्त हो गया और राजैश्वर्य फिर से प्राप्त हो गया। कुछ दिन पश्चात श्यामला अपने माता पिता के से मिलने मायके सुचित्रिका के मन में अपने सव्य पिता को श्यामला द्वारा कोयले दिए जाने तथा सव्य को माता को कुछ न दिए जाने पर क्रोध और उसी दुष्ना भावना से श्यामला को किसी ने तो अवगत न की और कुछ पूछताछ उसका वहाँ आदर नहीं किया। परंतु श्यामला अपनी माता को क्रोधित नहीं हुई और चलते उस समय उसे वहाँ से कुछ नमक अपने साथ बांध लिया। निवास पर स्थान पर श्यामला से पतिदेव से पूछा, मायके से क्या सौगात लेके आई हो? तब उसने उत्तर दिया, राज्य तथा यथासन सारा लेकर आई हूँ। पतिदेव ने पूछा, इसका मतलब? उसने उत्तर दिया, कुछ देर ठहरो, सारी बात समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन में कुछ चीज़ें बिना नमक की तैयार की। आज्ञा दी, पतिदेव भोजन परोसो। परंतु नमक के बगैर तो कुछ भी भोजन खाद पड़ता तो उसे स्वादहीन लगे और पति को अपसंद देखकर उसने भोजन थाली की ही ये राज्य का सार ही उसे पति का समाधान हो गया और उस दिन भोजन में नमक डालते ही वो खाद्य पदार्थ स्वाद हो गए और समाधान मिल गया। इस प्रकार जो कोई लक्ष्मी व्रत विधि पूर्वक भक्ति भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख संपत्ति शांति लाभ होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे संपन्न तथा वैभव लक्ष्मी प्राप्त होने वाले पश्चात लक्ष्मी व्रत करना कभी न भूले। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्य करे। ऐसी ये लक्ष्मी व्रत की कथा, बृहस्पतिवार की कहानी सभी सफलता प्राप्त करने वाले सब सुख। ओम शांति, ओम शांति। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। गुरुवार 5 फल हुए, 5 फूल हुए और 5 फड़ारा पत्ता हुए। मैं टवापी में रहूँ, लार मार बंगला है, बंगला में फल फूल लागूड़ा है तो बारे मैं 5 पत्ता ले रहा हूँ। तो मैं था लक्ष्मी जी दर्शन करा दूँ। सबने बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो, कमेंट कर जो।